हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, माइक आपको समर्पित है। Huh? Yes, they read. Ah, they read us because they just started. You can start. Bande Guru Padodandam Bhakta Binda Samanitam Bande Guru Padodandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipasindhu Bevacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatagirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavaj Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Dhyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panotapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charanarvindam Jat Pada Pallavanakachanda Mani Chataya Vispurjita Kimapi Gopavadu Svadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kam Karoshi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksha Vishambaro dijavaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam
सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पदम कर्णानंदिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्रांगणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसाद लीला सुधा सरधुनि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पदम कर्णानंदिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्रांगणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसाद लीला सुधा सरधुनि गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तन, ये हमारा गौड़ीय मठ का स्लोगन है। गौड़ीय मठ का अल्टीमेट गोल यही है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन हमारा गौड़ीय मठ का एकमात्र मकसद है, एकमात्र टारगेट है, एकमात्र स्लोगन है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्य रासस्थली सेवा संगम में जो संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए थे, ये संकीर्तन यज्ञाग्नि को हमारा गौड़ीय डिवोटी, गौड़ीय भक्त सब ये संकीर्तन युगों को हर वक़्त संकीर्तन युगों को कायम रखे, हर वक़्त बुझने ना दे। संकीर्तन युगों को बुझने नहीं देना। अगर संकीर्तन युग बुझ जाए तो तमाम दुनिया का लफड़ा शुरू हो जाएगा। एक दूसरे से कंपटीशन, एक दूसरे से लड़ाई, प्रतियोगिता, हिंसा चारों ओर फैलेगा। हरि भजन तो दूर की बात है, कैसे हो सकता इस स्थिति में। महापुरुष लोगों का जो महापुरुष लोग हैं परमहंस, ये लोगों का अंदर में इतना एक क्षमता है, दे आर लाइक ए बाइंडिंग फोर्स। शायद सुने होंगे बाइंडिंग फोर्स। एक मिसाल दे दे, जैसे श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, लेकिन ये रास का सेंटर पॉइंट है राधा रानी। नॉट सेंटर पॉइंट, not only center point, but also she was the binding force.
राधा रानी नहीं है तो चूर चूर हो जाएगा। क्यों उठाया है बात को? आजकल का जो सिचुएशन अवस्था है, इसको साबित करने के लिए केशव गोस्वामी महाराज, वामन गोस्वामी महाराज, ये सब महापुरुष, माधव गोस्वामी महाराज, ये सब रहते समय ये सब महापुरुष ज़्यादा कुछ उठपटांग होना संभव नहीं है। लेकिन जब ये बाइंडिंग फोर्स नहीं है तब बिखर जाएगा चारों ओर, सब अपना अपना मनमानी चलना शुरू कर देगा, सब अपना अपना मनमानी, कोई मानेगा नहीं किसी को। ये कलिकाल है, कलिकाल है ये, कोई किसी को मानने वाला नहीं है। अब ज़्यादातर ऐसा भी सुना जाता है, कभी कभी तो ऐसा भी बोलता है, कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, सो कॉल्ड डिवोटीज, दे आर स्पीकिंग दिस वे, महाराज आजकल के ज़माने में कोई साधु फाधु नहीं है। कोई साधु कहाँ है? साधु तो नहीं है, किसका अनुगत्य करे? तो गुरुवर्ग कह रहा है ठीक है, आपने मान लिया, दैट इज योर ओन प्रिविलेज, दैट इज योर ओन प्रिविलेज। आपने मान लिया, तैयार कर लिया, कोई साधु नहीं है, मतलब साधु नहीं है तो अनुगत्य का कोई बात नहीं है। साधु नहीं है मतलब आपने ऐलान कर दिया साधु नहीं है, तो मतलब अनुगत्य का कोई दरकार ही नहीं है। पोपाद जी ने बताए, एक अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु का बराबर है, पशु से भी गिरा हुआ है। पोपाद जी ने बताया, जिन्होंने मान लिया कि जगत में साधु नहीं है, किसके हरिकथा सुने क्या करे, तो ठीक है, इनके लिए क्या है, अच्छा है, ये इनके लिए अच्छा है। क्यों? ये तो अनुगत्य नहीं चाहता, तो दुनिया में साधु नहीं है मतलब हमको अनुगत्य करने का दरकार नहीं है। दुनिया में साधु नहीं है मतलब अनुगत्य करने का दरकार नहीं है, तो मैं पशु बन जाऊं। पोपा जी ने बताया, अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु सदृश, पशु से भी गिरा हुआ है। इसका साथ साथ ये मायावादी, इसका साथ साथ ये तो मायावादी है, जिन्होंने बोला कोई साधु गुरु नहीं है जगत में, ये तो मायावादी है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का क्या मतलब है बताओ? ये कोई साधु नहीं है मतलब भगवान जगन्नाथ यूजलेस, भगवान जगन्नाथ यूजलेस, कोई हाथ पैर नहीं है, निकम्मा है। तो भगवान जगन्नाथ का इतना भी क्षमता नहीं है कि एक साधु को जगत में रखे। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप लोग? इसका माने तो यही हुआ ना, जगत में कोई साधु नहीं है, जगन्नाथ का क्षमता नहीं है कि एक साधु को जगत में रखे कि दुनिया को राह दिखाने के लिए। यही तो बोल रहे हैं ना, और क्या बोल रहे हो? क्या माने बैठता है इसका? ऐसा है। पोपा जी ने बताया ये जो संकीर्तन योग्य अग्नि प्रज्वलित किए हैं श्रीमान महाप्रभु जी ने शिवा संगन में, ये जो संकीर्तन अग्नि का जो धुनी है, इसको जला के रखना, इसको बुझने नहीं देना। और पोपा जी ने आइडेंटिफाई किया, जो सब संत महात्मा है हमारा गौड़ीय मठ का, बड़े बड़े संत महात्मा, जो अपना जीवन जिंदगी को ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में निछावर करने के लिए तैयार बैठा है, दे आर एक्चुअली गौड़ीय मठ डिवोटी। ये लोग गौड़ीय मठ का सदस्य है, जो बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है संकीर्तन यज्ञाग्नि में अपना जीवन जिंदगी को निछावर करने, आहुति देने के लिए बैठा हुआ है। ये लोग गौड़ीय मठ का है, बाकी गौड़ीय मठ का नहीं है, बाकी कोई गौड़ीय मठ का नहीं है। ये सब गौड़ीय मठ का है नहीं, ये सब लफड़ाबाजी जो चल रहा है, ये लोग गौड़ीय मठ देखा ही नहीं। गौड़ीय मठ का अंदर में घुसने का तो दूर की बात है, गौड़ीय मठ का अंदर में घुसने का तो दूर की बात है। ये लोग गौड़ीय मठ देखा ही नहीं, ये लोगों का दिखा हुआ नहीं, ये लोगों का दिखा हुआ ही नहीं, किसी सदगुरु से दिखा हुआ ही नहीं। नाटक हुआ, किसी नाटक में ड्रामा हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा स्थिति नहीं पैदा होते। जो भी है, पोपा जी ने दिखाया
हम गौड़ीय डिवोटी का विशेष करके सारस्वत गौड़ीय भक्तों समाज का एक एक भक्तों, एक एक व्यक्ति, एक एक साधु अपना जीवन जिंदगी को श्री चैतन्य महाप्रभु का जलाया हुआ संकीर्तन यज्ञाग्नि में अपना जीवन जिंदगी आहुति देने के लिए तैयार बैठा है। प्रभुपाद कहते हैं गौड़ीय मठ का अंदर में कोई कपट व्यक्ति रह नहीं सकता। पहले महाराज बहुत लोग हैं, नहीं, वो गौड़ीय मठ का नहीं है, गौड़ीय मठ का नहीं है वो। गौड़ीय मठ का अंदर में कोई कपट व्यक्ति का रहना बहुत मुश्किल है, खटिया खड़ा हो जाएगा। अगर जोर जबरदस्ती कोई कपट व्यक्ति गौड़ीय मठ का संकीर्तन प्रांगण में, गौड़ीय मठ का जो संकीर्तन भवन, अविद्याहरण नाट्य मंदिर, अविद्याहरण नाट्य मंदिर, गौड़ीय मठ का जो संकीर्तन चलते हैं नाट्य मंदिर में, यहाँ जो हर वक्त ये जो संकीर्तन चल रहा है, एक कपट व्यक्ति अगर छुपे रहे 2-4 दिन के लिए, इसका बाद थोड़ी दिन में इसके बाद थोड़ी दिन में अगर ऐसा संकीर्तन जो सुनते रहे, इसका पोल पोटी खुल जाएगा, इसका पोल पोटी खुल जाएगा, भागने के लिए तैयार हो जाएगा। पैसा लेके, लड़की लेके, प्रतिष्ठा लेके, ये सब भागने के लिए तैयार हो जाएगा और रहेगा नहीं। जो भी है, अभी ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में आम आदमी जो गृहस्थी आदमी हैं, ये लोगों का योगदान नहीं है। ज़्यादातर जो गृहस्थी भक्त हैं वास्तविक, ओ गृह थाको बोने थाको सौदा हरि बोले डाको, इन लोगों के लिए कोई हर्जा नहीं। जो लोग गृहस्थी, पक्का गृहस्थी मतलब इन लोगों का अनुभव है ये हमारा 2 दिन का संसार, इसमें रहना नहीं है। जिन्होंने घर में रहते हुए हर वक्त चैतन्य महाप्रभु का दिखाए हुआ संकीर्तन यज्ञ में हर वक्त अपने को नियोजित रखते हैं, जिसका गृह मेधा नहीं है, घर में रहते हुए भी जिसका संकीर्तन मेधा विकसित हुआ है, घर में रहते हुए भी जिसका संकीर्तन मेधा विकसित हुआ है, घर में रहते हुए जिसका गृह मेधा बिल्कुल विकसित नहीं हुआ, वो तो हमारा दंडवत का योग्य है। चाहे घर में रहे, कहाँ भी रहे, उसका तो आरती उतारना चाहिए। जो भी है, अब आम आदमी भगवान का संकीर्तन यज्ञाग्नि में कुछ ज़्यादा योगदान उसका नहीं है। कभी एक आध, इनमें से एक आध अगर संत महात्मा का साथ जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, संकीर्तन करते रहते, बाकी तो नहीं करते, बाकी नहीं करते। जब शरदिंदु राय ने बताया, प्रभुपाद विद इन दिस शॉर्ट पीरियड यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट 50 गौड़ीय मठ हियर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल्सो इन आउटसाइड। प्रभुपाद जी ने हंसा है। जब शरदिंदु राय जी ने बताया, आपने तो कामयाबी हासिल की, इतने थोड़ी सी समय में 50 गौड़ीय मठ स्थापन कर दी, 50 गौड़ीय मठ स्थापन कर दी। और पोपा जी ने बोले, पोपा जी ने बताए, अरे क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, 50 मठ बना दिया। अरे 50 मठ नहीं है, आई वांटेड टू इंस्टॉल गौड़ीय मठ इन ईच एंड एवरी हार्ट। हर व्यक्ति का हृदय में मैं गौड़ीय मठ स्थापना करना चाह, आप क्या कहते हो 50 मठ बना दिया। 50 मठ से क्या होता है, देखो दुनिया का हालत है, ये मठ मंदिर है, पैसा का ताकत से मठ मंदिर बनाया जाए क्या? यही शिक्षा लिया आपने, किसका हरिकथा सुना आज तक? पैसा का बल से गौड़ीय मठ स्थापन होता है क्या? पोपात कहते हैं 50 गौड़ीय मठ का बदले में, पोपात कहते थे 50 गौड़ीय मठ का बदले में अगर 50 भक्तों मिल जाता जो अपना जिंदगी को महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञाग्नि में देने के लिए तैयार बैठा है। जैसे हमारा देश का फ्रीडम फाइटर, स्वाधीनता संग्रामी, वो तैयार बैठे हैं
देश माता के लिए अपना जिंदगी देने के लिए। क्या हिम्मत है किसी को? हिम्मत है किसी को? आओ देखे दिखाओ ये आपका अनुगत्य है। अब हरिकथा सुन रहे हो, दिखाओ, प्रमाण करो। बातें नहीं चलेगा, बयानबाजी बहुत आदमी कर सकता है, लेकिन काम में कुछ कर नहीं सकता आदमी। एक स्वाधीनता संग्रामी जो किसी चीज कर सकता, वो भी आपका लिए संभव नहीं है। दैट यू कैन नॉट डू। ये भी संभव नहीं है। वो तो मेटेरियल है। स्वाधीनता संग्रामी तो क्या है? वो क्या स्पिरिचुअल है क्या? और हमने दीक्षा लेने के समय में वादा किया था। क्या वादा किया था? दीक्षा लेने के समय क्या क्या वादा लिखा हुआ चैतन्य चरितामृत? क्या लिखा हुआ है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই काले हैं कृष्ण तारे करे आत्मसम। कहाँ है ये सब? ये सब फिलोसॉफी जो है किताब में बंदी रहेगा। ये सब जो फिलोसॉफी है ये किताब खोल के देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली यू कैन नॉट फाइंड इन अप्लाइड फॉर्म। तो किताब में बंदी रहेगा। कभी दरकार हो तो खोल के प्रवचन देने के लिए मुखस्त कर लेंगे। क्या हर जाए? कौन देखने आ रहा है? हु कैन डिटेक्ट माई पोजिशन? ये जो 50 गौड़ीय मठ के बदले में अगर 50 भक्तों मिल जाता तो बात कहते मैं बड़ा खुशी होता। क्योंकि एक महान गुरु वैष्णव जो अपना जिंदगी को दे दिया भगवत सेवा में, संकीर्तन में, जिसका चारों ओर से विरोधी खड़ा हुआ है मारने के लिए, वो तो निर्भय होकर निर्दय होकर कर रहा है। ये तो निर्भय होकर कर रहा है, इसका कोई चिंता नहीं, जो होगा होगा। लेकिन आप लोगों का क्या फर्ज है? व्हाट इज योर ड्यूटी एज ए डिवोटी? ये बताओ। पोपा जी ने बताए ये जो हमारा गौड़ीय मठ का एक एक महान वैष्णव है, दे आर ऑल मोबाइल गौड़ीय मठ। ये लोग मोबाइल गौड़ीय मठ है। जहां चले जाते गौड़ीय मठ प्रकटित हो जाता है। जहां प्रकटित हो, जहां जाते हमारा एक महान गुरु वैष्णव हमारा गौड़ीय मठ का जहां पधारते हैं गौड़ीय मठ प्रकटित हो जाते। जैसे माधवेंद्रपुरी पाद का बारे में बताए, जहां माधवेंद्रपुरी पाद है वहीं वृंदावन है। जहां हमारा पहुपाद है वही वृंदावन है। जहां भक्तिविनोद ठाकुर वही वृंदावन है। वृंदावन कहां जाओगे? जो भी है, अभी ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में तमाम दुनिया को, संकीर्तन यज्ञाग्नि में तमाम दुनिया को सुविधा देने के लिए आओ आओ। अब तो आएगा नहीं, अब तो बुलाने से आएगा नहीं, तो क्या किया जाए? पोपा जी ने भक्तिविनोद ठाकुर का आदेश का अनुसार क्या की? परिक्रमा का व्यवस्था की। परिक्रमा का व्यवस्था की, रहन सहन का व्यवस्था, खान पीन का व्यवस्था सारी कर दी। बद्ध से आए, गांव गांव से, शहर शहर से आके ये आगे संकीर्तन करने के लिए थोड़ा मजबूर हो गया, क्योंकि वो तो परिक्रमा में आए। परिक्रमा में आए तो वहाँ परिक्रमा में संकीर्तन चल रहा है, हर वक्त दर्शन चल रहा है, धाम का दर्शन चल रहा है इधर उधर। तो संत महात्मा लोगों का मुखारबिंद से ये हरि कथा सुनते सुनते मशगूल हो गए, पागल। कितना सारे बौद्ध जीवों का, कितना सारे बौद्ध जीवों का इस परिक्रमा के द्वारा मंगल हो गया। बलदाव जी महाराज धाम का रूप में प्रकट भये और तमाम दुनिया को ये अपना एक एक सुविधा देने के लिए बलदाव जी महाराज धाम का रूप में प्रकट भये और गुरु जी रूप में, गुरु का रूप में धाम का परिक्रमा का भी व्यवस्था की। कहो क्या बात है, कहो क्या बात है। आह, अब काल चर्चा करते करते हम अंतर्दीप, सीमंतद्वीप इत्यादि सब परिक्रमा का विषय चर्चा किया। इतने में हमारा नंदनाचार्य भवन का बात तो पहले ही, गुरु जी का मठ तो इधर है, उधर से नंदनाचार्य, फिर सब सारे हम थोड़ा बहुत चर्चा किया। इसका बाद नदी पार करके गोद्रुम में जाना है। सुरभि कुंजों का बारे में मैंने बताया,
स्वानंद सुखा, जो स्वा आनंद सुखदा कुंज का बारे में बताया, जो वृंदावन में ये राधा कुंड का तट में ललिता सखी का कुंज है। ये ललिता सखी का जो कुंज है, ये ललिता सखी का कुंज का नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। अब ये ललिता सखी कुंज इधर है, दिखाया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए। एक गोद्रुम द्वीप जो है ये नंद गांव है, हमारा इस आजू बाजू नंद गांव है। एक बात मैं बताना चाहूं, नहीं बताने से दोष लगेगा, वो क्या है? वो ये है, नित्यानंद प्रभु का समय में परिक्रमा का विशेष था, जहाँ से परिक्रमा उठाया, ये परिक्रमा उठा के चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और तमाम परिक्रमा खत्म करके फिर वापसी आओ। ये नित्यानंद प्रभु का समय में ये नियम है। सिर्फ नित्यानंद प्रभु का समय में नहीं है, सिर्फ हमारा नित्यानंद प्रभु का समय, नित्यानंद प्रभु ने जीव गोसाई पाद जी को परिक्रमा करवाया, ये नियम था। हमारा गौरांग महाप्रभु का सेवक जो है ईशान ठाकुर, इन्होंने भी शिवास पंडित, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, जो तीनों का ऐसा ही परिक्रमा का व्यवस्था किया। तब की जमाने में रहन सहन का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था हुआ करता था। अब तो ऐसा हालत हो गया, क्या करें। यहाँ तक कि पोपात का समय में भी, मैं निकाल के दिखा दूँ आपको, मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, ये जो सज्जन तोषणी आदि सब में लिखा हुआ है, एक दफे परिक्रमा उठाए तो परिक्रमा चलते रहेगा, मंदिर में वापस नहीं आएगा। अगर मंदिर में वापस आ गया तो ये परिक्रमा का बदले में दर्शन हो जाएगा। अब परिक्रमा तो हो ही रहा थोड़ा बहुत, क्योंकि गुरु वर्गों ने अप्रूव किया, तो मेरा कहने का कुछ नहीं है। गुरु वर्ग ने अनुमोदन किया, दे आर ऑल इन ऑल, इन्होंने अनुमोदन किया तो कहने का नहीं। हमारा परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज हैं, भक्ति विनोद पुरी गोस्वामी, वो लोग जो वृंदावन परिक्रमा करते थे, वो भी जो मैं कैसा हूँ कहता हूँ ऐसे परिक्रमा उठाए मठ से, सारे भक्तों लोग परिक्रमा करते करते धीरे धीरे भूतेश्वर से प्रार्थना की, भूतेश्वर उधर से मधुबन, मधुबन से तालवन, तालवन से आगे चल के कुंद, ऐसे चलते रहे, रुकने का कोई बात नहीं। अब ये गौरधाम में ऐसा हालत हो गया, चारों ओर बस्ती हो गया, रहने का व्यवस्था नहीं, पानी का और शौचालय का व्यवस्था उतना नहीं, कहाँ रुके, इसीलिए वापस आना पड़ता है। एक्चुअली परिक्रमा उठाए, इसीलिए देखो मैं जो परिक्रमा का वर्णन कर रहा हूँ, इट इज़ अनयूजुअल। परिक्रमा उठाने से नित्यानंद कर रहे हैं, ऐसा दर्शन करके करते करते जगन्नाथ मंदिर का शिमुलिया सीमंत द्वीप, अर्थात है ना, ये जो आपका जो श्रवणाख्या भक्ति का स्थान, ये सब चर्चा करते करते धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर दर्शन करे, और खोला बच्चा सीधर आदि मैंने जो कुछ भी बताया। इसका बाद लिखा हुआ है, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, लिखा हुआ है, जे नित्यानंद प्रभु जी जीव गोसाई पाद को लेके नदी को पार करके गोद्रु में चला गया, वो लिखा हुआ है। सुवर्ण विहार गया, सुवर्ण विहार जाके उधर का दर्शन, मैं आऊँ इसका दर्शन का बारे में हम चर्चा करें, जरूर करेंगे। आज थोड़ा बहुत ज़्यादा समय भी लगे, नहीं तो मेरा अपराध लग जाएगा ना, मेरे को करना पड़ेगा। तो आगे सुवर्ण विहार का दर्शन करके फिर उधर से निशिंगपल्ली को जाए, पंचानंतला होके देवपल्ली को दर्शन करके, फिर ये आपका ये जो वाराणसी है, वाराणसी क्षेत्र दर्शन करके आगे चले, उच्चहाट आदि, कुरुक्षेत्र आदि दर्शन करके आगे चले कि समुद्रगढ़ का, वो सब तो अब हो गया। क्या अभी हमारा मंदिर में वापसी आने का व्यवस्था हो गया। परिक्रमा मतलब को करते चलो, परिक्रमा करते चलो, परिक्रमा करके पूरा कंप्लीट करके वापस लौटो। अब गुरु वर्गो अनुमोदन किया तो इसमें मेरा बाप का भी हिम्मत नहीं कुछ कहे, गुरु वर्गो अनुमोदन ठीक है, अब चलो
और ये गुरुवर्ग भी वृंदावन में जब परिक्रमा करते हैं तो पूरा परिक्रमा करके फिर वापसी आते हैं। ये गुरुवर्ग का ही सिद्धांत है, मेरा कोई अपना नहीं है। जो भी है आपको बताया कैसे गोद्रुम कानम में शुरभी कुंज में नाम का हाट, नाम का मार्केट ओपन किया था नित्यानंद प्रभु, और हमारा महाजनों ने इस हाट में नाम को लेकर, प्रेम को लेकर जगतवासी को वितरण करने के लिए बहुत कष्ट उठाए, इतना कष्ट उठाए, इतना कष्ट उठाए। हम अनंत काल इनके चरणों में ऋणी हैं, अनंत काल हम लोग उसकी इनके चरणों में ऋणी हैं, कभी कुछ दे नहीं सकेगा। फिर सुरभि कुंज का बाद हमने चर्चा किया, काल सुरभि कुंज का बाद मैंने चर्चा किया सानंद सुखदा कुंज। वह हमने बताया कैसे गौर गदाधर विग्रह को भजन कुटीर में रखकर शिला भक्तिविनोद ठाकुर नित्य लीला में पहुंच जाते थे। हर वक्त गौर गदाधर को रखा और भक्तिविनोद ठाकुर नाम करते रहे, आंखें मूंद कर गौर लीला और कृष्ण लीला प्रकट। जब भक्तिविनोद ठाकुर अप्रकट भये तो भजन कुटीर से गौर गदाधर को लाकर नीचे प्रांगण में वहाँ एक मंदिर बनाया गया, छोटा सा एक चूड़ा, वहाँ गौर गदाधर विग्रह। जरा साल बात है, ये शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर में गौर गदाधर विग्रह का स्थापना की, भक्तिविनोद ठाकुर का जो मूर्ति है स्थापना किया, और प्रभुपाद का एफिजी प्रभुपाद का एक फोटो है बाजू में रखा हुआ है, उसमें सालोग्राम आदि गिरिराज आदि विराजमान है। सेवा पूजा हमारा चैतन्य मठ का तरफ से चल रहा है। वहाँ श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इन नंदीश्वर महादेव को स्थापन की। हमारा श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने हमारा नंदीश्वर महादेव जी का स्थापना की उसी जगह, नंदिया नंदीश्वर महादेव। क्यों? ये प्रमाण करने के लिए ये नंदगांव है। वहाँ से आगे चलकर धीरे धीरे अगर पहुँचो तो क्या कहे, बहुत सारे दर्शन हैं, अभी तो बिखर गया इधर उधर। थोड़ा आपका एक विग्रह है, उसका बारे में हम बाद में बताएंगे, क्योंकि सीरियल परिक्रमा तो हो नहीं रहा है, क्या करूं। वहाँ आपका एक महादेव जी है, वो हमारा वहाँ विराजमान है। पहले ये महादेव जी जो है हंस वाहन, पहले ये जो महादेव जी है हंस वाहन जो है, ये हंस वाहन जी अपना अलकानंद का पानी में डुबकी लगा के रहते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा साल भर ये हंस वाहन जी है, हंस वाहन जी महाराज पानी के अंदर में डुबकी लगा के रहते थे। आपको विश्वास नहीं होगी, मालूम है, मैं जानता हूँ। ये हंस वाहन पानी के अंदर में रहते थे पूरा साल, इतना सदियों पुराना ये सिस्टम है, और पानी के अंदर में चलते थे इधर उधर पानी का हंस वाहन। और जब पूजा लेने का समय है, शिवरात्रि आदि, उस समय में पानी के अंदर से बुदबुद बाबल्स निकालते थे, तो भक्तों लोगों को पता चलता था बाबा अभी इधर डूबा हुआ है। हैरान की बात है, जब पूजा का टाइम आता ना, जब पूजा का टाइम आता था, वो पानी का अंदर से बबल्स निकलते बुट 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 बुट, तो आदमी लोग समझ जाते थे बाबा इधर है। उसको निकाल कर फिर सेवा पूजा करके फिर पानी में छोड़ देते थे, पूरा साल भर ऐसा। लेकिन बाद में एक मुस्लिम व्यक्ति ये विग्रह को चुरा के लेके गया था, उठा के लेके गया था। बाबा ने कुछ नहीं बोला, और अंतिम में जाकर इसका खानदान पूरा खत्म हो गया। एक मुस्लिम व्यक्ति ने वो
हंस वाहन जी को उठा के लेके गया और लेके गए छुपा दिया, और उसका पूरा जो खानदान है पूरा एकदम खत्म हो गया। बाद में क्या किया, वो जल्दी जाकर भक्तों लोगों को बोल दिया मैंने उठा के लाया, तो बोले हो गया उसका छुट्टी, उसका हो गया छुट्टी, उसको ठिकाना पे लगा दिया ठाकुर जी शंकर भगवान। बाद में भक्तों लोगों ने विचार किया चलो ठीक है, और ये हंस वाहन जी एक मंदिर में विराजमान है, छोटे से मंदिर, हम जाते रहते हैं कभी कभी। ये हंस वाहन मंदिर ये एक मुस्लिम इलाका मुकुंदपुर जाने का रास्ते में पड़ता है। जो भी है वहाँ दो चार लीला भी है, हम कह दे एक साथ। ये है हंस वाहन जी हैं। इसका नाम क्यों हंस वाहन पड़ा? अरे शिव जी तो वृषभावन है, शिव जी तो वृषभावन है, शिव जी को कैसे हंस वाहन बोला गया? महाराज ये तो हैरान की बात है, इसका बारे में हम चर्चा करने के द्वारा। मध्वद्वीप का जो परिक्रमा है, मध्वद्वीप का परिक्रमा में हमारा हरिहर क्षेत्र आता है। हरिहर क्षेत्र नहीं, हरिहर क्षेत्र गोद्रुम द्वीप में, हरिहर क्षेत्र का जस्ट उस पार ये मध्वद्वीप का अंदर आता है। ये मध्वद्वीप में हमारा सप्तर्षि 7 ऋषि गौर गुणगान, गौर भागवत कथा, गौरांग भागवत कथा एकदम कीर्तन कर रहे थे, मशगूल होकर, पागल होके, इतना प्रेम से डूबे हुए थे। और शंकर भगवान को पता चला कि ये सप्तर्षि वहाँ गौर भागवत कथा कह रहे हैं, तो देर हो जाएगा शायद, इसीलिए ब्रह्मा जी को बोला आपका जो हंस है इसको जल्दी दे दो, हमके जल्दीबाजी है, जाना है। तो हंस वाहन इसीलिए हुआ कि अपना, क्योंकि वृषो जो है नंदिया जो तो धीरे धीरे चलेगा और हंसो बड़ा चक्कर छलांग लगा के चल जाएगा। अरे देरी है रे, जल्दी कर। हंसो क्या किया, ब्रह्मा जी के जो हंस है, ये हंसो इसको लेके एक कथा स्थली जहाँ हमारा सप्तर्षि कथा बच रहे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद गौर कथा सुनते सुनते हमारा भोलेनाथ जी गिर पड़ा, किसका ऊपर? हंस वाहन को ऊपर, मूर्छित हो पड़े। इसी अवस्था में आप देखोगे विग्रह जो है ना हंस वाहन विग्रह जो आप देखोगे यही है। ये हंस वाहन विग्रह जो है आप जाके देखोगे यही है, बहुत सुंदर। ऐसा करके हंस वाहन का दर्शन हो गया। फिर आगे चलकर मध्वद्वीप में और सारे दर्शनीय विषय हैं। वहाँ आपका पुष्कर क्षेत्र है, पुष्कर क्षेत्र है उस जगह, उसका नाम है पुष्कर क्षेत्र है। इसी जगह पुष्कर क्षेत्रों में एक ब्राह्मण था, वो पुष्कर क्षेत्रों का बड़ा प्रेमी था। ये पुष्कर क्षेत्रों में नहाने के लिए इतनी सी उम्र में जाने का प्रयास प्रचेष्टा में था। अचानक पुष्कर क्षेत्रों इनके सपने में आए और बोले बाबा आप क्यों कष्ट उठा रहे हो, पुष्कर जाने का क्यों कष्ट उठा रहे हो, पुष्कर तो इधर ही है। ब्राह्मण पुकुर जो है पुष्कर तो इधर है। और पुष्कर ने दर्शन दी, ये व्यक्ति उस पुष्कर तीर्थों में नहा लिया, नहा के अपना प्राण को शीतल किया। वहाँ एक जगह है जिस जगह आप देखोगे उस जगह जो है वो सुंदर जगह है। हम तो ये सब बता दिया, पंचभक्तसी, बेल्ल पुकुर सारे बता दिया हमने, सूर्य विघ्न सारे ये सब बता दिया। गोरादह अबे हंस वाहन भी बता दिया। और ब्राह्मण पुष्कर, इसका नाम है ब्राह्मण पुकुर, ऐसा तो नाम है ब्राह्मण पुकुर, लेकिन नाम ये है कि ब्राह्मण पुष्कर, अर्थात ब्राह्मण के लिए ये पुष्कर तीर्थ, ब्राह्मण के लिए ये पुष्कर तीर्थ यहाँ प्रकटित हो गए, इसीलिए पुष्कर तीर्थ। ये सुंदर पुष्कर तीर्थ ये जो हंस वाहन से 1.5 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है। चलो ठीक है।
और एक जगह है, इसका नाम है गोरादहो। इसका नाम है गोरादहो। ये गोरादहो क्या बात है? भले महाराज ये गोरादहो ऐसा है, एक वृंदावन में एक शिशु, एक बच्चा, एक नटखट लड़का बच्चा, इन्होंने क्या किया, दुर्वासा मुनि ने सोया हुआ था, दुर्वासा मुनि ने सोया हुआ था, ये बच्चा ने किया क्या, उधम मचाया। वो जाके क्या किया, दुर्वासा मुनि का जो बाल है, जटा है, उसको काट लिया, काट के मजाक किया। दुर्वासा मुनि तो आंखें खोल के देखा, रे ये बच्चा ऐसा कर रहा है, बदमाश, हमारा जटा काट दिया, उखाड़ लिया, जा तो है, जा कुमीर होके रहना, कुमीर कोकोडाइल होके रहना, जा जा नखरो, कुमीर होके रहना। अब सांप आ गया, उसको तो ये बच्चा रोना धोना शुरू कर दिया, जो भी आवाज जो हुआ सो हुआ, हमको क्षमा कर दे, हम बच्चा है, उल्टा कर दिया, आप क्षमा नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है चल चल, तो कुमीर होकर गोरादहो में रह जा। गौरंग महाप्रभु अपना लीला रचाते रचाते अपना सब भक्तों लोगों का साथ इसी जगह पे आएगा, और महाप्रभु चरण स्पर्श करेगा, तू नक्र शरीर और कुमेश्वरी छोड़ के, ये देव शिशु, कब देव शिशु, एक देव शिशु है, ये ऑर्डिनरी शिशु नहीं है, देव शिशु। ये देव शिशु का बारे में ये कहावत है शास्त्रों का। ये देव शिशु बहुत रोया, तो उसके बाद मुनि ने इसको आशीर्वाद किया, चल ठीक है, तू गोरादहो में अपना कुमीर बन के रह जा, वहाँ गौरंग महाप्रभु लीला रचते आएगा, उस समय चरण का स्पर्श दे देगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। इसका नाम है गोरादहो। गोरादहो का बाद हरिहर क्षेत्रों का दर्शन, हमारा परिक्रमा का स्केड्यूल पहले तो अलग था, उधर से घूम के जाओ, हम क्या करें, हैरान। इसका बाद हरिहर क्षेत्र जो है, ये हरिहर क्षेत्र जो है, ये हरिहर क्षेत्र क्या है, ये वाराणसी क्षेत्र है, इसका नाम है वाराणसी क्षेत्र। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाराणसी क्षेत्रों का जितना महिमा है, इससे 100 गुना महिमा इधर है। ऐसे तो वाराणसी है, मैंने भी कई बार गया वाराणसी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, लेकिन शास्त्रों में हमारा है, ये जो वाराणसी है, ये गौड़ धाम का अंदर, ये जो गौड़ धाम का अंदर विराजमान, ये जो गौड़ धाम का अंदर विराजमान, ये जो वाराणसी क्षेत्र, इसका कई गुना महिमा ज्यादा है। वहाँ 100 साल रहने से जो यहाँ 1 रात रहने से इतना पावर है। अब वहाँ हर गौड़ी पति पत्नी हर गौड़ी तपस्या करने के बाद भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, और नारायण आ गया और शिव जी को आलिंगन किया। शिव जी को जो आलिंगन किया, अचिंत भेदावेद तत्व का अनुसार जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है, साक्षात हरित्य समस्त शास्त्री रुक्तस्तथा भव्यते विसद्भि किंतु पवर्जो पियवतस्व वंदे गुरु शिव परना चरणारविंद। ये आलिंगन किया तो एक दूसरे से इतना समा गया कि पहचान नहीं पाया। आधा शंकर का रूप और आधा हरि का रूप, इसीलिए हरिहर क्षेत्रो माना गया। आलिंगन करते ऐसा मशगूल हो गया कि आधा शंकर भगवान का स्वरूप रह गया और आधे नारायण का स्वरूप हो गया, विष्णु का। तो ये हरिहर क्षेत्र है। यहाँ अलकानंद का धारा है, इसके अलकानंद का उस पार जो है ये मध्य द्वीप है, जो भी है। यहाँ कोई बंदा अगर अपना शरीर को छोड़े तो इसका कानों में शंकर भगवान गौर नाम देते हैं। यहाँ अगर कोई बंदा शरीर छोड़े, ये शंकर भगवान का जुमा है, वो आके कानों में गौर नाम देते, अब वाराणसी में कृष्ण नाम देते। तो ऐसा है
इसके बाद आम घाटा है, आगे चलोगे तो आम घाटा है, आगे आ जाओगे। आम घाटा ऐसा एक जगह है जो चैतन्य भागवत में, चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्तों लोगों का साथ वन विहार का, चैतन्य महाप्रभु अपना लीला में गोद्रुम, ये बात का ध्यान दे, गोद्रुम कैसे पर गया? गो अद्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष, गो मतलब गोमाता। ये गोद्रुम ऐसा क्षेत्र है, ये नंदगांव के साथ तुलना किया गया और इसमें गो बछड़ा का प्राधान्य है और ज़्यादातर ग्वारिया रहते थे। और ये गोद्रुम नाम पर गया क्योंकि गोद्रुम, द्रुम मतलब वृक्षो, संस्कृत वर्ड, गो अद्रुम, इसलिए गोद्रुम। गोद्रुम धाम को आगे चलते हुए हम पहुँचेंगे कहाँ? पहले महाराज हम पहुँचेंगे आम घाटा। ये क्या नाम पर गया, कैसे नाम पर गया आम घाटा? पहले आम घाटा ऐसे नाम पर गया कि गौरांग महाप्रभु अपना वन विहार का चक्कर में, गौरांग महाप्रभु अपना वन विहार का चक्कर में यहाँ पहुँच गए। यहाँ जाके देखे कितना सुंदर आम की पेड़ है, सब ताज़ा ताज़ा, इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर आम है, आम की पेड़ है। महाप्रभु जी ने क्या की, वहाँ एक गुठली को जमीन में लगा दिया और देखते देखते वो आम की पेड़ हो गया। एक आम का जो गुठली है इसको जमीन में गाड़ दिया, देखते देखते विद इन सेकेंड वो हो गया, बड़ा एक पेड़ बन गया आम का। उसमें हजारों हजारों पका हुआ आम लटक रहा है, ऊपर लटक रहा है। तो महाप्रभु बोले, ए ऊपर से आम को पाड़ो पाड़ो। अब भक्तों लोग पारना शुरू कर दिया, एक एक भक्तों को एक एक आम दिया, इतना बड़ा बड़ा, ये मैंगो इतना बड़ा बड़ा हाथ में दिया। वो खाते, एक आम खाया तो पेट भर गया, एक आम खाया तो पेट भर गया। महाप्रभु जी ने लिखा हुआ है, महाप्रभु जी ने ये आम घाटा में महाप्रभु जी ने ये आम घाटा में कई बार आम का उत्सव किया, अमरोत्सव। महाप्रभु जी ने कई बार ये आम घाटा में आम का, कई बार महाप्रभु जी ने ये आम घाटा में आम का उत्सव किया, आम का भंडारा, महामहोत्सव आम का कर दिया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। उसके बाद सुवर्ण विहार के बारे में कल हम थोड़ा बताया था, ये सत्ययुग का एक राजा सुवर्णसेन राजा यहाँ रहा करते थे। ये बड़ा प्रेमी थे सत्ययुग में, और नारद मुनि का साथ, नारद मुनि का पास ये गौरांग आविर्भाव का बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और व्याकुल हो गया कि ऐसा गौरांग स्वरूप प्रकटित होगा जो जगत में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ पहले। नारद जी का आदेश लेकर गौर नाम जपते जपते ये जगह सिद्धि प्राप्त हुए और भगवान ने दर्शन दी, आशीर्वाद की, चलो प्रभु हमको कृपा करो, हम कैसे क्या करें। बोले ठीक है, तुम अभी सुवर्ण विहार राजा हो, बाद में ये शरीर छोड़ के जब मैं कलिकाल में अवतीर्ण हो जाएंगे नवद्वीप में, तुम भी हिस्सा लोगे ये लीला पे, कोई बात नहीं है। ये बुद्धिमान तो खान, इसका नाम है बुद्धिमान तो खान। बुद्धिमान तो खान जी ने बड़ा, ये राजा है, ये भी राजा है, इन्होंने महाप्रभु का शादी का जितना सारे खर्चा है इन्होंने उठाया था, सारे खर्चा। इसका नाम है, इसका और सुवर्णसेन राजा का जो राजप्रसाद का जो टूटा हुआ पार्ट जो है जमीन के अंदर से आज भी निकाला, वो उधर रखा हुआ है आपका दर्शन के लिए। यहाँ दर्शन करके सुवर्णसेन राजा को दंडवत करके प्रणाम करके आगे चलेंगे हम। वहाँ दंडवत करके कहाँ जाएंगे? पहले निशिंगपल्ली जाएंगे। निशिंगपल्ली, देवपल्ली, इसका बारे में काल
चर्चा किया। ये निशिंगपल्ली क्यों देवपल्ली नाम पड़ गया। सत्ययुग में हिरण्यकशिपु को नाश करके अलकानंदा में अपना हाथ को धोया है, उसका बाद विश्राम किया। ये वही जगह है, ये कोई बनाया नहीं, ये वही जगह है। और उसी जगह निशिंगदेव का मंदिर बन गया। निशिंगदेव का मूर्ति जो है जमीन का नीचे से निकाला था, प्रहलाद महाराज जी को बड़ा कृपा किया, और ये जमीन का अंदर में जो निशिंग और मूर्ति प्रकट भय और सेवा पूजा का प्रतिष्ठा हुआ बहुत दिन। और हमारा गौरंग महाप्रभु का पार्षद निशिंगानंद ब्रह्मचारी वो गुफा में भजन करते थे, इन्होंने पूजा करते थे पहले, ये सब व्यवस्था हुआ। महाप्रभु जी ने ये सब व्यवस्था की। हमारा भगवान ने ऐसा व्यवस्था की। या हमारा परिक्रमा का निशिंगपल्ली में ब्रह्मा का टीले हैं, ब्रह्मा का, वरुण का, इंद्र का सब टीले निर्माण हैं। वहाँ बैठ के वो लोग अभी भी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। अब ये जो दर्शन हो गया, ये दर्शन का बाद आपको आगे चलना पड़ेगा। अगर मंदिर में वापसी आ जाओगे तो फिर उल्टा उधर से जाना पड़ेगा। ऐसा नियम है। निशिंगपल्ली दर्शन करके गौरांग सेतु है, आपको मालूम नहीं है। निशिंगपल्ली दर्शन कर सीधा उस तरफ जाना है जहाँ गंगा है, और ऐसा ही परिक्रमा का सिस्टम है। चलो ठीक है। और परिक्रमा करते करते कहाँ जाओगे? बोले महाराज गौरांग सेतु पहुँच जाएंगे। गौरांग सेतु का नीचे थोड़ा आगे एक जगह है, जिस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र, सामंत पंचक कुरुक्षेत्र, बड़ा पवित्र जगह है। कुरुक्षेत्र और पंचबेनी दोनों नाम है। पंचबेनी इसलिए है, ये 5 नदी यहाँ इकट्ठा हो, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी हैं, ये यहाँ मंदाकिनी सब लिखा हुआ है 5। उस जगह का महिमा, उस जगह का अपार महिमा, उस जगह का अपार महिमा देवता लोगों को जानकारी में आया। उसी जगह का अपार महिमा कुरुक्षेत्र का देवता लोगों को जानकारी में आया। वो लोगों क्या किया, इकट्ठा एक होके तो उसी जगह जाके कीर्तन शुरू किया, बड़ा जोर से हरिनाम संकीर्तन शुरू किया, बड़ा जोर से। इसलिए उसका नाम पड़ गया उच्चहट्टो। उच्चहट्टो नाम पड़ गया। ये ऐसा है कि रेलवे गेट, नवद्वीप गए होंगे आप, नवद्वीप का रेलवे गेट से कृष्णनगर का रास्ते में, आई बात समझ में? नवद्वीप रेलवे गेट है, यहाँ से कृष्णनगर का रास्ते में आगे जाओ तो यहाँ नीचे में ये सब पंचबेनी है, फिर कुरुक्षेत्र है 1 किलोमीटर आगे कुरुक्षेत्र है, और इसका नाम आपका उच्चहट्टो पड़ गया, क्योंकि वो जो है उच्चहट्टो पड़ गया उसका नाम, कि वहाँ देवता लोग ने बड़ा संकीर्तन की। अब अगर वापस आ जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। आप आगे चलते रहोगे, नवद्वीप रेलवे गेट को पार करके फिर आगे चलते रहोगे, वहाँ आएगा द्विजोबानीनाथ का पूजित विग्रह गौर गदाधर चापाहाटी। ये चापाहाटी नाम पड़ गया किस लिए? भले जयदेव गोस्वामी जी यहाँ से काल बताया था, यहाँ से जयदेव गोस्वामी वहाँ चले गए। ये राधा कुंड का आजू बाजू होता है, आई बात समझ में? ये जो है राधा कुंड का आजू बाजू, ये जो है राधा कुंड का आजू बाजू, ये जो हमने बताया अंतर्दीप आत्मनिवेदन क्षेत्रो, गोर्दुम कीर्तनात्ता क्षेत्रो, फिर आप पहले हमने बताया श्रवणाख्या भक्त सीमंत द्वीप, गोर्दुम द्वीप जो है ये कीर्तनाख्या, मध्यद्वीप जो है स्मरणाख्य भक्ति है, और कोलोद्वीप पाद सेवन, ये सब बाद में आएंगे।
और ऋतुद्वीप अर्चन आख्या भक्ति का जाजन क्षेत्र है। तो उधर आगे चलते हुए द्विजोबनीनाथ का आलय है, गौर गदाधर विग्रह है, वहाँ गौर गदाधर का दर्शन होता है। वहाँ जयदेव गोस्वामी रहते थे। वहाँ का गरीब लोग क्या करते थे, माली, वहाँ का गरीब लोग माली लोग क्या करते थे, ये लोग एक एक पेड़ में बहुत चांपा फूल, बहुत सारे चांपा फूल, बहुत सारे चांपा फूल, और ये चांपा फूल को उतार के ये लोग मार्केट में बिक्री करते थे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया चापाहाटी। द्विजोबनीनाथ कौन है? द्विजोबनीनाथ कौन है? द्विजोबनीनाथ गदाधर पंडित का छोटा भाई है। ये द्विजोबनीनाथ महाप्रभु का पार्षद है। वहाँ द्विजोबनीनाथ का सारे दर्शन करते हुए आगे चलो, समुद्रगढ़ चले जाओ, या तो समुद्रगढ़ आगे चले जाओ, समुद्रगढ़ आगे चले जाओ। समुद्रगढ़ को बोला गया द्वारिका धाम है, गंगा सागर, दो तीर्थों। समुद्रगढ़ जो है इसको द्वारिका धाम बताया गया, और एट द सेम टाइम ये जो है ये गंगा सागर। जब हमारा युधिष्ठिर महाराज जी ने एक बार राष्ट्रीय यज्ञों का आयोजन, अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, ये अश्व घोड़े को, ये जो यज्ञों का घोड़ा है, इसको जो पकड़ेगा उसको हिम्मत चाहिए, नहीं तो मुश्किल। तो भीमसेन ये जोग्य घोड़ा को रखवाली करके लिए पीछे दौड़ रहा है। अब बाद में देखा गया समुद्रसेन राजा इसको पकड़ लिया। किसका हिम्मत है कि छुड़ा के ले जाओ? तो भीमसेन ने इसका साथ बड़ा लड़ाई की। समुद्रसेन राजा बड़ा भक्त थे, बड़ा ऊंचा किस्म का भक्त है। भगवान अपना भक्तों का महिमा प्रकाश करने के लिए इच्छा करके समुद्रसेन राजा के द्वारा भीमसेन का पराजय करवाया, इच्छा करके। भीमसेन का साथ लड़ाई हो रहा है, और भीमसेन देखा इतना पावर है समुद्रसेन राजा का, इसमें ठहरना मुश्किल है, इतना पावर है। बाद में भगवान का शरण लिया, ठाकुर जी ये जो लड़ाई चल रहा है इसका अंत कहाँ है ठाकुर जी? ये तो बड़ा मुश्किल के लड़ाई चल रहा है, ये तो इतना पावर है, ये जो इतना पावर है समुद्रसेन राजा का, मैं क्या करे? इसके बाद भगवान ने प्रकट हो गया, इच्छा करके समुद्रसेन राजा के ऊपर कृपा की, भीमसेन के ऊपर कृपा की। ये जगह का नाम है समुद्रगढ़। वहाँ से वापस आने के टाइम पे अगर आप जाओगे चापाहाटी, ये भी हो सकता है, हम लोग ऐसा करते हैं, वहाँ दर्शन करके फिर लौट के वापसी समय चापाहाटी दर्शन किए द्विजोबनीनाथ का। उसका बगल से रास्ता निकालता है, एक बगल से रास्ता निकालता है, वहाँ से बगल से एक रास्ता निकालता है। और ये चापाहाटी का बाद ये जो समुद्रगढ़, कोई जाता है समुद्रगढ़ पहले, फिर चापाहाटी, और उसका बाद बीच में से एक रास्ता गया, ऐसा करके। मैंने कई बार गया वहाँ। राधाकुंड, रातुपुर बोल के एक जगह है, ये राधाकुंड श्यामकुंड है। रातुपुर महाप्रभु जी अपना भक्तों को लेकर यहाँ बड़ा संकीर्तन रास की, नित्य की। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ विभोर होके मूर्छित हो पड़े। वहाँ राधाकुंड श्यामकुंड का दर्शन करके आगे चलते हुए, अब आगे चलो, जाके आगे चल के विद्या वाचस्पति। ये विद्या वाचस्पति कौन है? ये सार्वभौम भट्टाचार्य का भाई है, सार्वभौम भट्टाचार्य का भाई है वाचस्पति। ये दोनों ही दिग्गज पंडित है। सार्वभौम भट्टाचार्य जो पहले विद्यानगर में रहा करते थे, बाद में उड़ीसा का राजा इसको प्रार्थना करके लेके गया। उड़ीसा का राजा बोले महाराज आप इधर आ जाओ, पुरी में आपको रहन सहन का व्यवस्था कर देंगे। इसका बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जो पुरी चले गए हैं, राजा का राज पंडित है वहाँ, और वेतन मिलता था, स्टाइपेंड मिलता था, राजा देते थे, इसलिए चले गए। और विद्या वाचस्पति यहाँ रहते थे।
और विद्या वाचस्पति का वंदना आता है। हमारा सनातन गोसाई जी ने किताब लिखने के समय ने किताब लिखने के समय में वाचस्पति का वंदना किया। विद्या वाचस्पति का वंदे गुरुर में विद्या वाचस्पति लिखा हुआ है। तो इसके द्वारा साबित होता है कि विद्या वाचस्पति इन्होंने सनातन रूप इसको सिखाया। ये तो नित्य लीला है, ये तो एक नाटक है और क्या। महाप्रभु जी ने भी गया, हमने भूल गया। ये जो मायापुर धाम का वर्णना करते समय एक जगह है, वो जगह गंगानगर, ये मैं भूल गया क्योंकि जल्दीबाजी में है, पीछे चले जाए थोड़ा। ये गंगानगर जो है ये कैसे नाम पड़ गया? एक तो है गंगानगर में गंगादास पंडित का टोल है, विद्यालय है, जहाँ गौरांग महाप्रभु बचपन में पढ़ाई करते थे। दूसरा एक महिमा है, क्षमा करे मैं पीछे चला गया। ये जो गंगानगर है, भगीरथ महाराज ये गंगा देवी को तपस्या करके ले आने के लिए फैसला की और गंगा देवी यहाँ तक आगे उल्टा चला गया इस तरफ, नवद्वीप का तरफ। भगीरथ मैं बोले मैया तुम इधर क्यों आ रही हो? बोले माँ बेटा हम अभी जा नहीं सकता। क्यों? बोले इधर ये धाम है नवद्वीप धाम। तो क्या हुआ? बोले तो क्या हुआ नहीं, ये गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आने वाला है, मैं 1-1.5 महीने इधर रह जाऊं, इसका बाद तुम्हारा साथ चलूं, इसका पहले नहीं। इसीलिए गंगा मोड़ के उधर आ गया और नवद्वीप धाम को स्पर्श करके आगे बढ़ने लगी गंगा जी। तो ये जो है ये गंगानगर है। एक तो है भगीरथ जी महाराज का प्रार्थना से गंगा देवी यहाँ तक पहुँची और भगीरथ महाराज प्रार्थना की, माँ आपने अगर हमारा कृपा नहीं करोगी तो हमारा वंश जो है शगर वंश उद्धार नहीं होगी। बोले हाँ बेटा जाएंगे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इधर महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रही है, इसको मना के हम जाएंगे। बोले ठीक है बेटा चलो। इसका नाम है गंगानगर, हमने भूल गया। चलो ठीक है। ये जो विद्यानगर है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो बड़ा पंडित है, बृहस्पति का अवतार, हजारों शिष्यों को सिखाता था, पढ़ाई कराता था। बाद में क्या करे, राजा ने बुलाया तो इन्होंने चला गया, पुरुषोत्तम नाथ नीलाचल को आश्रय की और विद्या वाचस्पति यहाँ रह गए। विद्या वाचस्पति का वो जो विद्यालय है, मैंने कई बार गया विद्यालय में, बहुत सारे हजार शिष्यों वहाँ बैठ के विद्या वाचस्पति पढ़ाते थे। ये विद्या वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य का आविर्भाव स्थल है। ऐसा करके आगे चले, विद्या वाचस्पति का दर्शन करते हुए आगे चलो। आगे चलते हुए कहाँ जाओगे? जन्नुद्वीप पहुँचोगे, जहाँ जन्नु मुनि का ये जो ऋतुद्वीप हो गया और जन्नुद्वीप जो है जन्नु मुनि का आश्रम है। जन्नु मुनि ये बड़ा तपस्वी साधु है यार। भगीरथ गंगा जी को लाने के समय गंगा का पानी से इसका पूजा का सामान बह गया था। ऋषि पूजा कर रहा था, ध्यान जमाया था, अरे अपना सारे सामान चला गया पानी में। अरे कौन ऐसा हरकतें कर रहे? देखा गंगा जी। चलो गुस्से में आकर क्या किया, तमाम गंगा को ऐसा करके पान कर लिया। गंगा को जो पान कर लिया, भगीरथ रोना शुरू कर दिए, मुनि जी आपने जो गंगा को पान कर लिए, मेरा लिए तो खतरा, मैं क्या करूं, कृपा करके हमारा व्यवस्था करो। तो जन्नु मुनि ने क्या किया, अपना जांग जो है, अपना जो जांग है थाई, इस जांग को फाड़ के गंगा को निकल दी, गंगा बहगी। तब से गंगा जी का दूसरा नाम पड़ गई क्या, जाह्नवी माता और जन्नु मुनि का आश्रम। इसका बाद वहाँ का बहुत सारे लंबा रास्ता है, मैंने कई बार गया जिंदगी में। वहाँ पार करके आपको आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? बोले मामगाछी आना पड़ेगा। इसका नाम है मधुद्रुम द्वीप। इसका नाम है मधुद्रुम द्वीप। बड़ा सुंदर जगह है मधुद्रुम द्वीप। ये मधुद्रुम द्वीप में क्या है,
मधुद्दीन मामगाछी, यहाँ जो है यह सारंग मुरारी का सिपाट है, सारंग मुरारी का पाठ है, और कई सारे यहाँ मंदिर आदि है, और वृंदावन दास ठाकुर महाशय का सिपाट भी है। मामगाछी में वृंदावन दास ठाकुर महाशय का सिपाट भी है, वृंदावन दास ठाकुर मामगाछी में है। और इसको माना गया जे रामचंद्रो, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सारे वन का पर्यटन करते करते, वन का पर्यटन करते करते अब आ गया इधर। वो जो आपका अरण्य, ये जो अरण्य में रहते दंडकारण्य से रामचंद्र जी घूमते घूमते यहाँ आ गया, महिमा पता है। और सीता जी को बताए मेरा और एक अवतार होने वाला है, मेरा और एक अवतार होने वाला है कलिकाल में, ये गौरांग स्वरूप। तो ये चैतन्य लीला का व्यासदेव जी, चैतन्य लीला का व्यासदेव है, ये वृंदावन दास ठाकुर महाशय, ये वृंदावन दास ठाकुर महाशय का ये लीलास्थली है। गौर नित्यानंदों का विग्रह है इधर, वृंदावन दास ठाकुर ने इधर रहा करते थे, नारायणी का पुत्र है जो भी है। इसके बाद आएगा और कोटिला, वृंदावन का जो सूर्य कुंड है, वृंदावन का जो सूर्य कुंड है इसी का नाम पर गया और कोटिला। इसका बाद ये जो पंच पांडव ने जंगल परिभ्रमण करते करते ये मामगाछी आदि सारी जगह पहुंचा। ये जो हमारा पंच पांडव जी जो है, पंच पांडव आपका भ्रमण करते करते पांच पांडवों ने यहाँ पहुंचा, इसका नाम है महतपुर। पांच पांडवों ने यहाँ पहुंचा और कलिकाल में भगवान का आविर्भाव होना है ऐसा पता चल गया, ऐसा पता चल गया। और जब पता चल गया तो इसका महिमा गुणगान की हनुमान जी महाराज, इसका नाम है ना कुलोद्दीप तो है, इसका बाद हम जाएंगे ऋतुद्वीप अर्चन वंदनाक्ष जन्नुद्वीप वंदनाक्ष, और आपका मधुद्दन जो है हनुमान जी महाराज आचार्य जो है, या हनुमान जी महाराज आचार्य जो है, हनुमान जी महाराज दास्यो भक्ति का लीला दिखाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सक्षम दास्यो आत्मो निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रिएत भगवती अध्या तन्मन्ने अदितम उत्तम। ये 9 किस्म का भक्ति का बारे में 9 दीप। अभी हम लोगों का परिक्रमा का ये विधान है, क्या करूं, विद्यानगर मामगाछी सब ये सब दर्शन करते हुए आगे चलते चलते क्या कहाँ पहुँचे, पहले महाराज और पहुँचते पहुँचते हम पहुँच जाएंगे। हमारा वर्तमान परिक्रमा का नियम है एक दिन एक। तो मैंने अगर मामगाछी से उल्टा आया, ये तो आप बोलोगे उल्टा, लेकिन पहले जमाने में ऐसा परिक्रमा कहेगा ऐसे घुसने का। अभी तो परिक्रमा वापस जाते हैं, तो एक दिन, जैसे पहला दिन अंतोदीप किया, दूसरा दिन सीमंतोदीप किया, जगन्नाथ दर्शन आ गया, फिर दूसरा दिन चला गया, ये आपका गोद्दुनदीप सारे परिक्रमा कर लिया, उसके बाद वापस आया, फिर उसका बाद कोलोद्वीप गया। कोलोद्वीप का अंदर में कोल मतलब बराहदेव, कोलोद्वीप में एक ब्राह्मण रहते थे, ये बड़ा प्रेमी थे बराह महाराज का, अर्चन करते करते इसको बड़ा सेवा की, पादों सेवन की, और बराह जी ने इनके सामने अपना दर्शन दे दी, कृपा कर दी। इसका नाम है कोलोद्वीप। कोल मतलब बराह जी, इसका नाम है पादसेवन क्षेत्र। कोलोद्वीप है, कोलोद्वीप जो है पादसेवन क्षेत्र, ऋतुद्वीप अर्चन क्षेत्र सब हम बता दिया। इसके बाद जो है
सारे वहाँ बहुत सारे हैं। कोलोद्वीप में आओ, कोलोद्वीप में आओ तो देखोगे वहाँ पोड़ा माँ मिलेगी, पोड़ा माँ तला वहाँ मिलेगा, विद्यो शिव मिलेगा। देवानंद गौड़ी मठ जो है ये आपका एक पार्ट भी है। देवानंद गौड़ी मठ देवानंद पंडित का पाठ है क्या? ये जिंदगी भर के लिए मालूम होनी चाहिए कैसे शास्त्री है ना, ये जो अपराध किया, ये अपराध को याद में रखने के लिए, ये अपराध को याद में रखने के लिए इच्छा करके हमारा गुरुपाद पद्म परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज इनके नाम दे दिया देवानंद गौड़ी मठ, इच्छा करके, ताकि अपराध ख्याल रहे। जो भी ये सब दर्शनीय स्थान है, परमातला है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर है गंगा का किनारे, और बंशीदास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर है, ये सब तमाम चीज़ है। सोनार गौरांगो है इधर, फिर आपका धामेश्वर गौरांगो है, ये तमाम दर्शन, कितना दर्शन कह नहीं सके, इतना दर्शन सब। और इसी जगह पे एक घटना हुई क्या, जिसका बारे में हमने बताया था, क्या बतना बोले, यहाँ जब परिक्रमा पार्टी आए हुए थे तो इसी जगह जितना सारी ईर्षान्वित हो जो ब्राह्मण वैष्णव सहजिया है बाबा जी, इन्होंने आक्रमण किया, बड़ा बड़ा ईंटा का टुकड़ा लेकर पोपा जी का प्रचार पार्टी के ऊपर फेंका, और किसी का माथा फट गया, किसी का क्या, बहुत चोट लगा, और पोपा जी को मारने के लिए व्यवस्था कर दिया। पोपा जी को बचाने के लिए, पोपा जी भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये भी लीला है। जैसे रामानुजाचार्य के बचाने के लिए कुरेश ने गया, ऐसा ही है हमारा परम पूज्य विनोद बिहारी केशव गोस्वामी महाराज तब की जमाने में पोपात को बचाने के लिए पोपात का डंडो सब ले लिया कपड़ा, पोपात का सन्यास कपड़ा पहन ली, और उसका बाद आगे बढ़े। लोगों ने सोचा कि ये सन्यासी है, यही पोपात है, और पोपात को पार कर दिया मायापुर में। तो हैरान की बात है, आज कोई जान देने के लिए कोई तैयार नहीं है, जान तो दूर की बात है, मिनिमम टाइम भी देने के लिए तैयार नहीं है, मिनिमम समय देगा नहीं। हंसी लगता है हमको, क्या करे। फिर ये सब जो दर्शन हो गया, ये सब जो कोलोद्वीप दर्शन हुआ, कोलोद्वीप दर्शन करने के बाद आप फिर टोटल दर्शन के बाद मायापुर वापस आ जाओ। ये मायापुर दर्शन होने का बाद फिर एक दिन रुद्रद्वीप के लिए रखा गया। ये रुद्रद्वीप में नील लोहित 11 रुद्र, 11 रुद्र एकदम नित्य कीर्तन करते थे। अब विष्णु स्वामी भी आए थे, जो भी है। ये रुद्रद्वीप, यहाँ शंकराचार्य जी भी आए थे, और हमारा गौरांग महाप्रभु ये शंकर जी को बताए, शंकराचार्य को, आप इधर से चले जाओ, ये मायावाद प्रचार का स्थान नहीं है, यहाँ मायावाद नहीं चलेगी, इसलिए इसको भगा दिया, दूसरा जगह चलो, दूसरा जगह भगा दिया। ऐसा करके रुद्रद्वीप का परिक्रमा हो गया। रुद्रद्वीप का परिक्रमा होने का बाद गौर आविर्भाव तिथि आ जाए, कोई व्यक्ति गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि में गौरंग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए ऐसा व्यवस्था करते, रुद्रद्वीप का परिक्रमा एट द सेम टाइम दर्शन भी हो जाए, तमाम दर्शन हो जाए, ऐसा व्यवस्था की है। ये तो मोटा मोटी हमने बताया कैसे शोभन कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम 9 किस्म का भक्ति का बारे में ये जो एक एक करके दीप हैं, ये सब दीप का वर्णन हमने किए हैं। और परिक्रमा पार्टी को विशुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में भरपूर विश्वास के साथ करना चाहिए, और भरपूर विश्वास के साथ अगर करें, धामेर
धाम का महिमा हृदय में प्रकट हो जाए। विशुद्ध गुरु वैष्णव के साथ धाम का महिमा प्रकटित हो जाएगा। आप प्रकटित होकर कृपा करेगा। जिन्होंने धाम परिक्रमा किया वास्तव रूप से, एक परिक्रमा का साथ साथ उसका जीवन का बंधन तो दूर की बात है, बंधन तो चले जाएगा, ये तो छोटा मोटा बात है। जिन्होंने वास्तव परिक्रमा किया गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, वास्तव, ये तो संसार बंधन तो दूर की बात है, छोटे मोटे बात। ये धाम परिक्रमा का साथ साथ ये प्रेम भी मिल सकता है। और हमारा तमाम जो इंद्रियां हैं, ये हम भगवान का सेवा में लगाना चाहता है, जैसे अम्बरीश महाराज जी ने लगाया। जब तक हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकता, जब तक हमारा जितना इंद्रियोग्राम है, सेंस ऑर्गन, हमारा तमाम इंद्रियोग्राम को जब तक भगवान का सेवा में न लगाए, तब तक भक्ति होने का कोई चांस नहीं। सवै मनो कृष्ण पदार बिंदयोर बाचांसी वैकुंठो गुणान वर्णने, हैं, ये जो बताया था, ये कौन किसने बताया? ये हमारा ये जो राजा है, क्या नाम है वो हमारा अम्बरीश महाराज। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने श्रुति हैं, वैकुंठ गुणानि वर्णने आर श्रुतिन चकार चित्त सत कथोदये मुकुंद लुंगालये दर्शन दिशो। ये मुकुंद का ये जो मूर्ति है दर्शन करने के लिए बताए, ये जो है ऐसा सारे बताए। स वै मनो कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने हैं, करो करो तर करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु, करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिन चकार चित सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो, मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो तद्भित्त गात्व संगमे हैं, तद्भित्त गात्व स्पर्श अंग संगमम। ऐसा करके और इसका बाद लिखा हुआ है पादौ तत्क्षेत्र पदानुसर्पणे। ये पैर, ये जो पैर है किस लिए है, क्या काम का है? ये जो पैर है किस काम का है? बोले महाराज परिक्रमा लगाने के लिए। ये जो पैर है इसकी किस काम का है? ये परिक्रमा लगाने के लिए। ये जो हाथ है किस लिए? भगवान का मार्जन करो, पूजा करो सब लिए। ये जो आंखें हैं, ये आंखें का क्या? अक्षन्नतम फलमिदम न परो विदामम। ये जो वेणु गीता में आता है, अक्षन्नतम फलमिदम न परम विदाम। आंखों का फल है। आंखों का क्या फल है? आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवान का चरण का दर्शन करना, वैष्णवों का दर्शन करना, वैष्णव का स्पर्श, यही तो आंखों का फल है। ऐसे घ्राणन च तत्पाद सरोज सौरभे, जो घ्राण है ऐसा करके सिमत तुलसी रसनम तदर्पिते, ऐसा करके बताए सारे। तो पादौ तत्क्षेत्र पदानुसर्पणे, परिक्रमा करने के लिए तमाम ये जो पैर है इसको लगाओ। ऐसा करते करके माथा को भगवान का चरण में ढोंक लगाने के, दंडवत करने के लिए लगाओ। तमाम इंद्रियोग्राम को भगवान का सेवा में लगा दो तो फल मिलेगी। अतः कृष्ण नामादि, अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जुहायम स्वयमेव स्फूर्ति अध। तमाम भगवान का नाम, गुण, लीला, परिकर, वैशिष्ट तमाम हृदय में उद्भाषित हो जाए। तमाम इंद्रियों, एक एक इंद्रियों, आंखों के द्वारा दर्शन करो, कान के द्वारा भगवान का कथा सुमन करो, नासा के द्वारा भगवान का चरण में तुलसी चंदन का घ्राण लो, हाथ के द्वारा मंजन करो, पूजा करो, सेवा करो, पैर के द्वारा परिक्रमा करो। क्यों करते रहो? यही तो सार्थक है ना। और एक विशेष बात कहने का बाद, मैं ये परिक्रमा अर्थात नवद्वीप भाव तरंगों का जो विषय लेके चर्चा की, इसका विश्राम देना चाहूँ। एक विशेष बात है, वो क्या है? वो क्या है? वो है
भगवान का वाणी स्वरूप, भगवान का बोपू स्वरूप को प्रकाशित करता है। ध्यान दे, इस सिद्धांत को ध्यान दे। भगवान का जो वाणी स्वरूप है, ये भगवान का बोपू स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए वाणु स्वरूप का सहारा लेते हुए साधु संगो परिक्रमा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वाणी स्वरूप का सहारा ना ले, हु इज गौरांग, गौरांग कौन है, गौरांग कौन है, कैसे पता चलेगा कौन है गौरांग? वाणी स्वरूप हमको हमारा सहारा है। ये वाणी स्वरूप हमारा सहारा है, हमको जानकारी दे दे गुरु वैष्णव कौन है, गुरु वैष्णव का महान महिमा क्या है, नित्यानंद गौरांग कौन है, ये सब कौन बताएगा? ये वाणी बताएगा। वाणी का महिमा से बोपू का महिमा पता चलता है। इसलिए संकीर्तन सर्वोपरि, सबका ऊपर है, इसका ऊपर कुछ नहीं है। संकीर्तन सबसे ऊपर है, इसका ऊपर और कुछ नहीं है सारे। यद्यपि अगर कोई दूसरा भक्ति अंगों का जाजन करे, यद्यपि कोई अगर दूसरा भक्ति का जाजन करे, फिर भी संकीर्तने नैव क्रियेत। जीव गोस्वामी संदर्भ में लिखा है, जीव गोस्वामी संदर्भ में लिखा है, अगर कोई दूसरा अंग संकीर्तन छोड़ के है करे तो बेकार है। जीव गोस्वामी संदर्भ में लिखा है, अगर कोई दूसरा भक्ति अंग जैसे अर्चन करे, जैसे अर्चन करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, वो जो भी करे भक्ति अंगो जो है, शोभनम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन आदि कुछ भी करे, 64 भंग भक्ति, नौविधा भक्ति तो ठीक है। अगर 64 भक्ति अंगों का जाजन करना शुरू करे, अगर संकीर्तन का सहारा ना ले तो बेकार हो जाएगा। संकीर्तन का सहारा अगर ना ले तो बेकार हो जाएगा। कलिकाल में कुछ नहीं है, यज्ञ करोगे, भंडारा करोगे, कुछ भी करोगे, फायदा कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, यद्यपि दूसरा भंग, यद्यपि जीव गोस्वामी ने लिखा है, यद्यपि दूसरा भक्ति अंगों का जाजन करने के लिए लिखा गया, फिर भी ये संकीर्तन नैव क्रियेत, ये संकीर्तन के द्वारा करना चाहिए। चाहे अर्चन करो, रुसय करो, कुछ भी करो, परिक्रमा करो, संकीर्तन इज द वाइटल। संकीर्तन सुन के कुछ होता है नहीं। और भगवान का जो पार्षद लोग हैं, कितना महिमा है लोगों का, ये भगवान का पार्षद लोग है। ये पार्षद लोग अगर नहीं होता तो क्या भगवान अपना कथा बोलने के लिए आता? भगवान का भक्त जो है, ये हरि कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, ये तो भक्तों लोगों का महिमा है। जो नाम भजन का आचार्य जो है, भगवान का महिमा बताते रहते हैं, ऐसा महान वैष्णव का अगर अपमान करे तो उसका लिए क्या हो सकता, उसका लिए क्या हो सकता? भगवान कभी क्षमा नहीं करे, इतना गुस्सा हो जाता। जिन्होंने हरि कथा बोलता है, जिन्होंने नाम कीर्तन करता है भगवान का, है ना, आदेश से, इसका चरण में कोई अपराध करे, इसका क्षमा नहीं मिलेगी, क्षमा नहीं। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुबो सैनी विहारास्पदम कर्णानंदी कलध्वनिर्भवतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तबल सत् लीला सुधा सर्धुनि वांछकल्पतरुष के बासिंद पतिनानंग पावन वैष्णव्यो नमो। जय नवद्वीप भाव तरंगों की। और एक बात भक्तिविनोद ठाकुर जी ने नवद्वीप भाव तरंगों करते करते बाद में बताया, जे मेरा स्वरूप है ये, इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अब समय नहीं। अपने स्वरूप को दर्शन किया, ये कमल मंजरी है, बड़ा सुंदर, इसका बारे में
हम कभी समय मिले तो चर्चा करें। अभी क्षमा मांगते हुए आज का ये छोटा सा कथा का विश्राम यहीं दे। जय गौरंग महाप्रभु की जय हो, जय सपार्षद गौरंग महाप्रभु की जय हो, जय अनंत हो। कुंड वैष्णव बिंदु की जय हो, गौरिया मठ की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। ए, ए, बहुत ए, बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज immediately you ring and speak, Maharaj can go 4 o'clock, not भगवान now. की इस परम पावन प्राकट्य तिथि में Immediately. महाराज जी के मुखारबिंद Maharaj से can go 4 हम o'clock. सबको Now they can श्री give चैतन्य महाप्रभु Lala जी की to me. कथा सुनने का जो ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, वास्तव में आज की तिथि हम सबकी सार्थक हो गई है। हम महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी की कृपा प्रार्थना करते हैं। और इन पूर्व 8 दिनों में हम यद्यपि हम आइडियल श्रोता तो नहीं बन पाए, किंतु जो भी हमसे कोई भूल त्रुटि हो गई हो, महाराज जी अपने निज गुण से हमें क्षमा करेंगे और हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि हम महाराज जी की हरि कथा सुनने के लायक बन सकें। और अभी मैं सभी भक्तों को अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप सब महाराज जी को अपनी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर सकते हैं, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ, जय गो। महाराज जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु भाई आए क्या? गुरु भाई दंडवत। दंडवत प्रणाम महाराज जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम बाबाजी जय गौर महाराज। जय गौर, धन्यवाद। खूब सुनो, हरि कथा कीर्तन करो। अब क्या करे, मैं तो लायक नहीं हूँ, मेरे को बैठा दिया, क्या करूँ। बाबा जय गो, दंडवत प्रणाम बाबा। धन्यवाद धन्यवाद, सबको के चरण में मेरा धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। चलो ठीक है, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, चलो मैं विश्राम देते हैं। हाँ, जय गौर। यू रिंग हिम एंड स्पीक। You go, then he can be in problem. Hey, immediately you go and inform. Otherwise, you will be in problem. Hey, कोई गेस्ट। हे महाराज के दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, दे दे।